नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लेट वाले वाक्यों का। तो देखिए लेट वाले वाक्यों का प्रैक्टिस। लेट वाले वाक्यों में देखिए इसमें यह सेंटेंस में यह कंसेप्ट आता है कि इसमें कुछ करने देता है या कुछ करने नहीं देता है। तो ऐसे वाक्य आते हैं, इसमें लेट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला टेंस पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है। पापा मुझे स्कूल नहीं जाने देते, यानी कि उसे कुछ करने नहीं देते, यानी स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये लेट वाले वाक्य का प्रयोग है। तो देखिए लेट का प्रयोग हम लोग क्रिया के रूप में करते हैं, जो कि क्रिया लेट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेट 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 ही होता है, और मेन मुख्य क्रिया के रूप में लेट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये देखिए जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव, इसमें सहायक क्रिया डू नॉट या फिर डज नॉट लगता है, वो भी कर्ता के अनुसार। तो चलिए लगाते हैं इसे। पापा का हो जाएगा फादर, फादर उसके बाद एक वचन है, फादर एक ही है। तो डज नॉट कर्ता के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब मैंने बताया अभी, लेट को हम लोग मेन वर्ब मानेंगे। तो लेट का एक वचन लेट ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का एक वचन लगता है लेट। उसके बाद कर्म आ जाएगा मुझे, यानी मी। क्या करने? स्कूल जाने देते हैं ना, नहीं जाने देते हैं। तो गो टू स्कूल। देखिए इसमें दो क्रिया है, एक तो लेट है और एक गो है। ये फर्स्ट क्रिया, ये सेकंड क्रिया। जो भी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगेगा फर्स्ट क्रिया में लगेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा फादर डज नॉट लेट मी गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए फटाफट अंदाज में करेंगे, क्योंकि आप लोग को नियम बता दिए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और नियम को देखिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। मेरा अकेलापन मुझे जीने नहीं देगा, यानी उसे कुछ करने नहीं देगा, जीने नहीं देगा, ऐसा भाव आता है तो इसमें लेट का प्रयोग करते हैं। चलिए तो देखिए, माई लोनलीनेस विल नॉट लेट मी लिव। अब यहाँ पर देखिए माई लोनलीनेस, ये जो है ये कर्ता हो गया है। उसके बाद विल यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, वो भी निगेटिव, तो इसलिए विल या सेल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें विल का प्रयोग किए हैं सहायक क्रिया के रूप में। तो कर्ता के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया आएगा मेन वर्ब। तो ये देखिए लेट हमारा मेन वर्ब हो गया, मेन मुख्य क्रिया हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, मुझे का मी। उसके बाद एक सेकंड क्रिया आता है जो कि जीने देना का ना, लिव मैंने जीना ना, तो LIV लिव। ठीक है, माई लोनलीनेस विल नॉट लेट मी लिव। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा, कुछ करने नहीं दूंगा, ऐसा भाव आ गया ना। बस यही आपको समझना है लेट के प्रयोग में, तो लेट का प्रयोग आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए मैं का आई हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, निगेटिव है, इसलिए विल लगेगा। आई विल, वैसे तो आई के संग सेल लगता है, लेकिन अब विल भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो मैं तो विल से बनाया हूँ, आई विल नॉट। उसके बाद क्रिया आ जाएगा लेट। ठीक है, उसके बाद एक कर्म आएगा जो तुम्हारा दुख, तुम्हारा दुख का हो जाएगा योर पेन, पेन यानी दुख, दर्द। उसके बाद बढ़ने का इंक्रिएज, तो इसका पूरा हो जाएगा आई विल नॉट लेट योर पेन इंक्रिएज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर है उसने मुझे कार नहीं चलाने दी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसको कुछ करने नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ये समझिए यही भाव है, तो इसलिए इसमें भी लेट का प्रयोग है। तो देखिए उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, ये है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव टेंस पहचानना बेहद जरूरी है, नहीं अगर पहचानते हैं तो सहायक क्रिया में पक्का गड़बड़ होगा। इसलिए टेंस को पहचानना सीखिए, जिसके एक अंत में बड़ी का मात्रा आता है, आ का मात्रा आता है, दी गई, हो नहीं आता है, दी गई, ऐसे वाक्य आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जो कि निगेटिव है, इसलिए इसमें डिड का प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। नॉट आया है इसलिए इसमें डिड का प्रयोग होगा। तो देखिए उसने का ही हो जाएगा कर्ता, ही डिड नॉट, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब आ जाएगा लेट, उसके बाद मुझे का मी, ये ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड वर्ब आएगा चलाने का, ड्राइव, ड्राइव मीन्स चलाना होता है, चलाना, क्या चलाना? कार, द कार। ही डिड नॉट लेट मी ड्राइव द कार। ओके, आगे देखते हैं। 5 नंबर, उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें भी कुछ करने नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें लेट का प्रयोग होगा। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो ही और निगेटिव है इसलिए डिड नॉट लगेगा, ही डिड नॉट लेट मी, लेट क्रिया हो गया, मुझे यानी मी ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद परचेस भी लगा सकते हैं, बाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, खरीदना का मीनिंग परचेस भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। परचेस
द मोबाइल या फिर बाय द मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ही डिड नॉट लेट मी परचेज द मोबाइल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर है, उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। उसने उसको कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। तो देखिए इसमें कुछ करने नहीं दिया, ये अभी भाव आया है, यानी ये लेट वाला है। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये है पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव, पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव। इसमें भी डिड नॉट लगेगा क्योंकि नकारात्मक है, निगेटिव है, इसलिए नहीं आ गया, इसलिए डिड लगेगा। तो ही, उसने का ही हो जाएगा। उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद क्रिया लेट, मुख्य वर्ब लेट। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट आएगा मी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर चलाने का, कंप्यूटर चलाने वाला वाक्य आता है तो उसके लिए ऑपरेट लगता है, ऑपरेट, ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, ही डिड नॉट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, ऑपरेट जो है ये सेकेंड वर्ब है, ऑपरेट जो है ये सेकेंड वर्ब है। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, यह अभी पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव है, इसमें भी डिड नॉट लगेगा। तो उसने का हो जाएगा ही। उसके बाद सहायक क्रिया इसका डिड नॉट है तो डिड नॉट होगा। उसके बाद मुख्य क्रिया लेट आएगा, लेट लगेगा, मुख्य क्रिया लेट। मुझे का मी लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरा वर्ब आएगा पीने का, पीने का होता है ड्रिंक, ड्रिंक ये सेकंड वर्ब हो गया। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं वाटर को। ठीक है, ही डिड नॉट लेट मी ड्रिंक वाटर। कैसे इसको लगा रहे हैं, कैसे कहाँ कहाँ इसको रख रहे हैं, बस वही आपको समझना है, बाकी सब तो आप लोग को पता ही है। तो ही करता हो गया, ये सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद मेन वर्ब हम बोल रहे हैं कि लेट को लगाना है पहले क्योंकि वो हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जो मेन ऑब्जेक्ट इसका होता है मुझे मी, मी। उसके बाद सेकंड वर्ब लगाते हैं, पीने दिया तो ड्रिंक। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको वाटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर, उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया। इस यह भी जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, निगेटिव है, इसलिए डिड नॉट से लगाएंगे। तो ही डिड नॉट, यहाँ पर देखिए उसने कहा ही डिड नॉट, ये क्रिया हो गया, सहायक क्रिया। उसके बाद लेट लगाएंगे। फिर मी, मुझे का मी। उसके बाद खाने दिया का इट द फूड, खाना खाने दिया, इट द फूड। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। जब भी निगेटिव आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में तो उसमें डिड लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर है, उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी। इसमें भी कुछ करने नहीं दिया, ऐसा भाव आए तो लेट का प्रयोग है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, निगेटिव है, इसलिए इसमें डिड नॉट लगेगा। तो ही डिड नॉट लेट मी, ही डिड नॉट लेट मी, उसने मुझे नहीं दिया। क्या नहीं दिया? बाइक चलाने के लिए ना। तो राइड द बाइक, राइड मीन्स बाइक चलाना होता है और बाइक तो बाइक ही होता है। तो चलाने का, बाइक जब भी चलाना होता है तो राइड लगता है और कार चलाना होता है तो ड्राइव लगता है, इसलिए यहाँ पर राइड लगाया गया है द बाइक। ओके, ही डिड नॉट लेट मी राइड द बाइक। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं, क्या तुमने उसे बैठने दिया। यह अभी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है ये। देखिए तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सहायक क्रिया पहले लग जाता है। चूंकि हम सहायक क्रिया डिड लगा रहे हैं इसलिए डिड को पहले लिखेंगे। तो डिड, उसके बाद करता आएगा तुमने का यू, फिर क्रिया मेन आ जाएगा लेट, डू यू लेट। उसके बाद उसे का आएगा, एक ऑब्जेक्ट है उसे, तो हिम, उसे का हिम, और बैठने का सिट होता है। डिड यू लेट हिम सिट, उसने, क्या तुमने उसे बैठने दिया।